प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 5 अगस्त शनिवार। पहला पाठ लेवी ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 1, 8 से 17। प्रभु ने सिनाई पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपनी कुटुंब में लौटेगा। 50वां वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम ना तो बीज बोओगे, न पिछली फसलें काटोगे और न अनछटी दखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उसे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई फसल खाओगे। उस जयंती वर्ष में प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा। जब तुम किसी देश भाई के हाथ कोई ज़मीन बेचते हो अथवा उससे खरीद लेते हो, तो तुम एक दूसरे के साथ बेईमानी मत करो। जब तुम किसी देश भाई से कोई ज़मीन खरीदते हो तो उसका ध्यान रखो कि पिछले जयंती वर्ष के बाद कितने बरस बीत गए हैं और बाकी फसलों की संख्या के अनुसार बेचने वालों को विक्रय मूल्य निर्धारित करना चाहिए। जब अधिक बरस बाकी हो तो मूल्य अधिक होगा और यदि कम बरस बाकी हो तो मूल्य कम होगा, क्योंकि वह तुम्हें फसलों की एक निश्चित संख्या बेचता है। तुम अपने देश भाई के साथ बेईमानी मत करो, बल्कि अपने ईश्वर पर श्रद्धा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संतमत्ती के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार। 14वां अध्याय पद संख्याएं 1 से 12। उस समय राजा हेरोद ने ईसा की चर्चा सुनी और अपने दरबारियों से कहा, यह यूहन्ना बपतिस्ता है, वो जी उठा है, इसलिए वो महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण यूहन्ना को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है। हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वो जनता से डरता था जो यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्म दिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को मुग्ध कर दिया। इसलिए उसने शपथ खाकर वचन दिया कि वो जो भी मांगेगी उसे दे देगा। उसकी माँ ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वो बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्ता का सिर दीजिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपनी शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए।
और प्यादों को भेजकर उसने बंदी गृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वो उसे अपनी माँ के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज के पहले पाठ में यानी लेवी ग्रंथ में हम जुबली के बारे में, जयंती वर्ष के बारे में विस्तार से वर्णन सुनते हैं। 50वां वर्ष जयंती वर्ष यानी जुबली वर्ष के रूप में मनाने के लिए हमें इस ग्रंथ से ईश्वर का आदेश मिलता है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में संख्या का बार बार प्रयोग होता है। न्यूमरोलॉजी या संख्या शास्त्र, जिसका बाइबल में बहुत ही प्रयोग है। उदाहरण के लिए संख्या 4 पूर्णता को दर्शाता है और इसीलिए अदन की 4 नदियाँ, धरती की 4 दिशाएं या धरती के 4 कोने, दानियल के ग्रंथ में हम 4 राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे प्रमुख संख्या है 7 और 7 संख्या के साथ इसके जितनी भी जोड़ है, जितने गुणन हैं, ये सारी संख्याएं महत्वपूर्ण है। 7 दिनों में ईश्वर ने सृष्टि पूरी की और 7वें दिन ईश्वर ने विश्राम किया। ये परिपूर्णता की संख्या है। पूर्णता की संख्या 4 और पवित्रता की संख्या 3, दोनों की जोड़ है 7, यानी दोनों मिलकर 7 बनता है। और 7 का गुणा करें 10 से तो 70 संख्या निकल आती है। और मूसा ने 70 अगुवों को अपने इस्राएली समाज में नियुक्त किया और यीशु ने 70 शिष्यों को मिशन के कार्य के लिए भेजा। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं 7 गुना 70 बार तक क्षमा करते रहो, यानी हमेशा के लिए परिपूर्णता की संख्या है। लगातार असीमित क्षमा करो। तो 7वां दिन विश्राम दिवस भी है। लेवी ग्रंथ में विश्राम वर्ष, साबत यानी विश्राम के वर्ष के बारे में हम सुनते हैं और हर 7वां वर्ष सबैटिकल ईयर या साबत का वर्ष, विश्राम वर्ष माना जाता है। और 7 गुना 7 यानी 49 के बाद आने वाला वर्ष, 49 वर्षों के बीत जाने के बाद जो 1 साल के बाद 50वें वर्ष को पूर्ण परिपूर्णता का विश्राम वर्ष माना जाता है, इसलिए वो जुबली वर्ष है। जुबली यानी जयंती, जो शब्द इब्रानी भाषा में बाइबल में प्रयोग किया गया है वो जुबली का अर्थ है तुरही बजाना। जयंती वर्ष के बारे में लेवी ग्रंथ के 25वें अध्याय के 8वें पद पर लिखा है, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष, तद अनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यानी जुबली उसी शब्द से आता है, तुरही बजाने के शब्द से। ये 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में ये घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। ये प्रायश्चित का वर्ष है, ये पुण्य वर्ष है और दासों को यानी गुलामों को मुक्त करने का, उद्धार देने का वर्ष है। ये तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपनी पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा।
तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये महत्वपूर्ण है। प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। कहने का तात्पर्य आत्मिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल अस्तित्व में, मूल परिवार में आना है, अपने मूल अस्तित्व में, माने निर्दोष पाप रहित अस्तित्व में आना पड़ेगा। खेत को विश्राम देने की बात करते हैं। 50 साल बाद खेत जोता जाए ज़रूर, लेकिन उसमें कोई बीज ना बोया जाए, खेत को विश्राम दिया जाए और लोग पहले जो भी फसल ली गई है उसी से अपनी भूख को मिटाए। सामाजिक तौर पर प्रायश्चित का वर्ष है, पुण्य वर्ष है और दासों को मुक्त करने के साथ साथ अपने स्वार्थ को त्यागने का वर्ष है। किसी को गुलाम ना बनाए। ये व्यापार का वर्ष नहीं है, ये उद्धार का वर्ष है। केवल और केवल दूसरों की भलाई के बारे में सोचने का वर्ष है। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे लिए हर वर्ष जयंती वर्ष हो, हर दिन जयंती का दिन हो, यानी दूसरों की भलाई के बारे में सोचने और अपने स्वार्थ और लालच को, अपने हर प्रकार के अन्यायपूर्ण मोह को, इच्छाओं को त्यागने और परहित के बारे में सोचने का ये अवसर है। आज के सुसमाचार में हम यूहन्ना बपतिस्ता की शहादत के बारे में सुनते हैं। यूहन्ना बपतिस्ता जो जंगलों में, निर्जन प्रदेशों में और रेगिस्तान में रहता था, हर तरह की सुविधा से दूर रहता था और उनको गिरफ्तार करके जेल की काली कोठरी में डाला गया। मकेरूस नामक वो जगह जिस कारागार में यूहन्ना को रखा गया था, आज भी पवित्र भूमि में जाने वाले लोगों को दिखाई देता है और आज भी उस कारागार के जो दीवार, पत्थर से बने दीवार में बड़े बड़े मोटे मोटे कील दिखाई देते हैं। उस कील में जंजीर बांधा जाता था जो वहाँ कैद किए गए लोगों के पैरों में और हाथों में जोड़ा गया था। तो पूरी तरह से बड़ी क्रूरता से यूहन्ना, जिन्होंने अपने जीवन भर बहुत ही सादगी का जीवन जिया और तपस्या का जीवन जिया, उनके अंतिम दिन भी इसी तरह सुविधाओं से दूर जीवन बीता। सुसमाचार से हमें पता चलता है कि यूहन्ना की शहादत हेरोद राजा के जन्मदिन पर हुई। हेरोद का राजमहल जो था वो तिबेरियस शहर में था, जो गलील के झील के पश्चिमी तट पर था। लेकिन हेरोद ने अपना जन्मदिन मृत सागर के पूर्वी तट पर स्थित अपने किले में, एक दुर्ग में मनाया। बहुत धूमधाम से पड़ोसी राजा और नेता लोग उपस्थित थे, बहुत सारे लोगों की उपस्थिति में, और उनके सम्मान में उनके भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस, जिसे वो अपने साथ रखा था गलत तरीके से, अनैतिक तरीके से, उसकी बेटी ने नृत्य किया और हेरोद को और अन्य सबको वो मुक्त कर दिया। और यूहन्ना इस अधर्म के बारे में, अनैतिकता के बारे में अपनी आवाज़ उठाता है, इसीलिए उसे कैद कर दिया गया था। यूहन्ना की आदत थी कि अधर्म, अन्याय, अत्याचार, असत्य के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना, और वो निर्जन प्रदेश में पुकारने वाली आवाज़ वो कहा जाता है। और प्रभु यीशु की राह तैयार करने के लिए उन्होंने ये कार्य किया था। और राजा हेरोद खुद जानता था कि उनके राज की जनता यूहन्ना का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इसीलिए राजा हेरोद जनता से भी डरता था और यूहन्ना को हानि नहीं पहुंचाना
चाहता था, लेकिन हेरोदियस के वश में आकर यूहन्ना को हेरोद ने गिरफ्तार करके कैद में डाला था। तो हेरोदियस के वश में आकर उसके प्यार में हेरोद ने अपनी सद्बुद्धि खो दी और नाच देखकर जब हेरोद ने कहा मांगो, तुम जो कुछ मांगोगी उसे दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा, तो पहले से ही उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि यूहन्ना का सर मांगो, और उस लड़की ने यूहन्ना का सर मांगा। यह मांग सुनकर हेरोद अचंभे में पड़ गया, लेकिन अपने सामने बैठे अतिथियों के सामने अपने वचन को बनाए रखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि यूहन्ना के सर को कटवा के लाया जाए। देखिए, यूहन्ना के प्रति हेरोदियस के मन में नफरत और घृणा थी, क्योंकि यूहन्ना ने उसकी अनैतिकता के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। आज हम अपने समाज में चारों तरफ देखते हैं घृणा, विद्वेष, नफरत और लोगों एक दूसरे के प्रति वैमनस्यता बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोगों का स्वार्थ और स्वार्थ के चलते जो अन्याय और अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ जो भी आवाज़ उठाया जाएगा, उस आवाज़ को दबाने का, उस आवाज़ को उठाने वाले व्यक्ति के गले को दबाने का प्रयास चल रहा है। इसीलिए नफ़रत बढ़ता जा रहा है, और इस नफ़रत का परिणाम क्या है? हिंसा और हत्या और दंगा और तमाम मुश्किलें खड़ी हो जाती है। लोगों के बीच में सौहार्द टूट जाता है और केवल दुश्मनी बढ़ती जाती है। तो हम आज हमारे चारों तरफ ये देख रहे हैं, मणिपुर में हिंसाएं हो रही है, उत्तर प्रदेश में प्रभु यीशु के नाम पर प्रार्थना करने वाले और सेवा देने वाले बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके उनके प्रति नफ़रत और घृणा रखकर उन्हें कैद करके जेलों में भेजा जाता है। यही बात छत्तीसगढ़ में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, और पिछले दिनों हमने सुना कि हरियाणा में भी धर्मों के बीच में आपसी लड़ाई, क्योंकि नफ़रत है एक दूसरे के प्रति। तो ये विद्वेष और नफ़रत को हम कैसे दूर करें? विद्वेष और नफ़रत के बदले मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हर व्यक्ति को प्रेम का मार्ग अपनाना होगा। प्रेम के मार्ग पर चले विद्वेष को भी हम हरा सकते हैं। ये हमारा अनुभव है। जिन जिन गाँवों में विश्वासी लोग रहते हैं, मसीही लोग रहते हैं, प्रेम के साथ व्यवहार करते हैं, वे अपने प्रेम के माध्यम से अपने दुश्मनों को भी प्रेम की ओर आकर्षित करते हैं, प्रभु की ओर आकर्षित करते हैं। उनके अंदर के घृणा और नफ़रत बहुत कुछ हम हरा सकते हैं। हम सबको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार को बदलकर किसी न किसी एक व्यक्ति को आकर्षित करें, उनको प्रभावित करें। ये हमारा क्रिस्तीय कार्य होगा। यूहन्ना ने अन्याय, अत्याचार, इन सब के बीच में भी अपने धैर्य को कभी नहीं खोया, धैर्य को बनाए रखा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उत्पीड़न, अत्याचार, शोषण, नफ़रत, ये सब के बीच में हमें अपने धैर्य को कभी नहीं खोना चाहिए। हमें यूहन्ना की तरह दूसरों के कहने पर अत्याचार और बुरे काम नहीं करना है। सच्चाई और सत्य के मार्ग पर, प्रेम के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर हम लगातार चले, धैर्य के साथ चले, विनम्रता के साथ चले, प्रेम और क्षमा के साथ चले। इस कृपा के लिए आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं संत यूहन्ना बपतिस्ता के लिए। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए।
हम धन्यवाद देते हैं उन सारे धैर्यवान लोगों के लिए जो सत्य के साथ खड़े हुए हैं, जो अपनी जान को भी देने के लिए तैयार हैं। प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि वो धैर्य हम में से हर एक को प्रदान कर। तुझ पर विश्वास करने वाले सभी लोगों को वो धैर्य और शक्ति प्रदान कर कि असत्य और अत्याचार के बीच में भी हम अपनी सद्बुद्धि कभी न खो दे। हम प्रेम के साथ रहें, सत्य के साथ रहें, न्याय के साथ रहें और पीड़ित लोगों का साथ दे और अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके, अत्याचार का खंडन कर सके और प्रेम के माध्यम से दुनिया को जीतने की शक्ति हमें प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी